Assalamu alaikum dear Savians. Welcome to the YouTube channel of the Savior School City Campus Lala Musa. It's Weaver.computer for book 5. In our previous lecture, we discussed about components of computer, that is hardware and software. In today's lecture, we will discuss about applications of computer. So let's start reading. Different applications of computer. Computers are being used almost everywhere in our day-to-day life. कंप्यूटर आजकल हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है. Some of the areas where they are widely used are, वो एरियाज या वो जगह जहाँ पे इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो क्या है? At home, घरों में. हम किस लिए यूज करते हैं कंप्यूटर? कंप्यूटर इज यूज्ड एट होम बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स फॉर वेरियस पर्पसेज. घरों में हम लोग कंप्यूटर जो है वो हमारे बच्चे और जितने भी बड़े हैं वो इनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज. देन इसके बाद राइटिंग लेटर्स एंड स्टोरिंग एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स. लेटर्स हम लोग इस पर राइट कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपके जितने भी फोन नंबर्स होते हैं या एड्रेस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, मीन्स के सेव करने के लिए भी यूज करते हैं. ड्राइंग एंड पेंटिंग, मेकिंग कार्ड्स बनाने के लिए, प्लानिंग, बजट बनाने के लिए. बजट क्या है कि आपके पास कितनी अमाउंट है, आपने उसमें से कितनी स्पेंड की है और कितनी उसमें से सेव की है. तो ये सारा जो आप लोगों का डाटा होता है वो बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं. एंड मेकिंग एक्सपेंस शीट, और फिर जो आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, जो अखराजात आप लोगों ने किए हैं वो कहाँ पे किए हैं उसकी शीट बनाने के लिए भी कंप्यूटर यूज किया जाता है. सर्च द इंटरनेट एंड आंसर ईमेल्स. आप इंटरनेट पे सर्च करने के लिए भी यूज करते हैं और इसके बाद जो आपकी ईमेल्स आती हैं उनको आंसर करने के लिए भी कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया जाता है. गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी प्रोजेक्ट और रिपोर्ट. आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप लोग कंप्यूटर से कलेक्ट कर सकते हैं वाया इंटरनेट. बुकिंग ई टिकट एंड परचेजिंग ऑनलाइन. आप इसमें ईमेल, इलेक्ट्रॉनिकली टिकट्स जो हैं वो रेलवे की चाहे वो आपकी एयरप्लेन्स की हो या फिर इसके अलावा और कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो उसकी आपने कोई टिकट बुक करवानी है तो वो आप लोग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है घर बैठे वो बुक करवा सकते हैं और उसको वाया क्रेडिट कार्ड आप परचेज भी कर सकते हैं. इन स्कूल्स. अब स्कूल में इसका क्या इस्तेमाल है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स. स्कूल में कंप्यूटर जो है वो टीचर्स भी यूज करती हैं, स्टूडेंट्स भी और नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे कि आपके अकाउंटेंट होते हैं, कैंपस रिलेशनल ऑफिसर होते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं. टीचर्स यूज कंप्यूटर टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स. टीचर्स जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाने के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं. दे यूज देम फॉर प्रिपेयरिंग लेसन, रिपोर्ट कार्ड्स एंड टाइम टेबल. कंप्यूटर की मदद से वो आपके लेसन जो है वो प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लानर्स बनाते हैं. फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड मीन्स कि आपके रिजल्ट कार्ड बनाते हैं और टाइम टेबल भी आपके कंप्यूटर पे ही कंपोज किए जाते हैं. टेस्ट पेपर, सर्कुलर्स, अकाउंट डिटेल्स एंड मेनी अदर थिंग्स आर मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. आपके टेस्ट पेपर मतलब जो टेस्ट शीट्स होती हैं, आपके एग्जाम पेपर्स होते हैं वो, इसके अलावा आपके सर्कुलर जो होते हैं, जो ऑफिशियल मैसेजेस होते हैं, आपको एक डायरी पे पेस्ट करवा के भेजा जाता है कि कल आप छुट्टी है बच्चे की या फिर कोई और चीज रिक्वायर होती है, कोई मैसेज कन्वे करना होता है तो जो एक आपकी स्लिप डायरी पे पेस्ट की जाती है उसको सर्कुलर कहा जाता है. कोई भी मैसेज जो कन्वे किया जाता है उसको हम सर्कुलर ही कहते हैं. तो वो जो है वो भी कंप्यूटर पे कंपोज किए जाते हैं. देन अकाउंट डिटेल्स होती है, आपकी फी रिकॉर्ड जो होता है या आपने कोई और चीज स्कूल में परचेज की होती है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो भी कंप्यूटर पे ही मेंटेन किया जाता है. Students use computer for preparing projects, learning different subjects and playing educational CD-ROM. Students जो है वो कंप्यूटर किस लिए यूज करते हैं? अपने प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए, देन उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स को लर्न करने के लिए. जैसे आजकल आपके ऑक्सफोर्ड बुक्स होती हैं, इनके साथ सीडीज आ जाती हैं तो उनमें आपसे लेसन से रेलिवेंट वीडियोस भी दिखाई जाती हैं तो वहां से आप लोग लर्न भी कर सकते हैं. और इसके अलावा प्लेइंग एजुकेशनल सीडीज, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि वो सीडीज जो होती हैं वो भी आप कंप्यूटर पे प्ले कर सकते हैं. They also use them for playing games, giving online exams. आप इनको गेम खेलने के लिए और ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए भी यूज कर सकते हैं. ऑनलाइन एजुकेशन इज डन प्राइमरली थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट. और आप जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं. कैसे? जैसे आजकल आप लोगों के वीडियो लेक्चर्स जा रहे हैं, पहले व्हाट्सएप के थ्रू जा रहे थे, देन यूट्यूब. तो इसके पीछे भी क्या है, बेशक हम लोग ये आप लोग मोबाइल पे इसको देखते हैं लेकिन आपके ये जो मोबाइल फोन्स होते हैं, एंड्रॉइड्स होते हैं, इनके अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम होता है तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ भी आपका कंप्यूटर के थ्रू ही होता है. नेक्स्ट इज फॉर मेडिकल पर्पसेज. मेडिकल के शोबे में इसका क्या इस्तेमाल है? कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड्स. कंप्यूटर जो है वो मेडिकल के शोबे में बहुत वसी तरह इसका इस्तेमाल है. दे हैव बिकम एसेंशियल टूल्स इन मैनेजिंग डिफरेंट फंक्शंस इन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और लैब. ये हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में और लैब में मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए एक अहम आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.
सम ऑफ देयर यूजेस आर एज गिवन बिलो, इसके कुछ इस्तेमालात नीचे दिए गए हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटमेंट डिटेल्स ऑफ द पेशेंट। कंप्यूटर जो है वो पेशेंट जितने भी जाते हैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड और उसका ट्रीटमेंट जो है वो सेव करने के लिए भी कंप्यूटर को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपकी मेडिकल फाइल बना दी जाती थी, अब क्या होता है कि आपको एक फाइल नंबर इशू कर दिया जाता है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके, तो वो आपका उस नंबर से आपकी फाइल जो है कंप्यूटर में से ही सॉर्ट आउट की जाती है और उसमें से आपका प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड लिया जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट जो है वो ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दी जाती है। Nowadays many operations are done with the help of computer। आजकल बहुत से ऑपरेशन जो हैं वो भी कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि लेजर ऑपरेशन टेक्नोलॉजी आजकल इंट्रोड्यूस हो गई है, तो वो लेजर टेक्नोलॉजी जो है वो भी कंप्यूटर की मदद से ही परफॉर्म करवाई जाती है। अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क इन द मेडिकल फील्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा बहुत सा मेडिकल की फील्ड में जितना भी रिसर्च वर्क होता है वो भी कंप्यूटर की मदद से ही होता है। दे आर यूज टू फाइंड क्योर फॉर वेरियस डिजीजेज। ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इलाज के लिए कैसे कि जो भी बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं वो फिर गूगल पे ये सर्च करते हैं, ये दूसरे डॉक्टर से जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं और उसके बारे में जो भी पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं वो वहां से लेके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होते हैं वहां से लेके उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट करते हैं। ड्यूरिंग मेडिकल टेस्ट एंड चेकअप सम स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर एग्जामिन्ड। मेडिकल टेस्ट और दूसरे चेकअप के दौरान भी आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से जो है उनका जायजा लिया जाता है। टेस्ट कैन बी एज सिंपल एज अ रेगुलर ब्लड टेस्ट और इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज अ सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। ये टेस्ट आपके एक सादा जो खून का टेस्ट होता है बिल्कुल उसकी तरह के भी हो सकते हैं और इसके अलावा ये इतने पेचीदा भी हो सकते हैं जैसे कि एक सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड होता है। सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जैसे आपके पहले आपकी बॉडी के इनर इमेज लेने के लिए एक्सरेज किए जाते थे, इसी तरह से आजकल टेक्नोलॉजी सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जो ये इंट्रोड्यूस की गई है। इनर इमेज लेने के लिए सीटी स्कैन यूज किया जाता है वाया रेडिएशंस, और अल्ट्रासाउंड जो उसमें आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो यूज करके बॉडी का इनर इमेज लिया जाता है। दे ऑल आर डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये सारे का सारा कंप्यूटर की मदद से ही किया जाता है। नेक्स्ट इज टेलीविजन, फिल्म एंड टेलीविजन। फिल्म और टेलीविजन में इसका क्या काम है? कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, वेदर इट इज फिल्म, टेलीविजन और एनी अदर मल्टीमीडिया प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है एंटरटेनमेंट के शोबे में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो एंटरटेनमेंट चाहे आपकी वो किसी फिल्म की सूरत में होती है या टेलीविजन पर दिखाए जाने वाला कोई और मल्टीमीडिया प्रोग्राम होता है। While making feature films, कार्टून फिल्म्स और एनिमेशन फिल्म, कंप्यूटर्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प। अगर आप कोई फीचर फिल्म बनाते हैं, जैसे कि आपको टीवी पे मूवीज दिखाई जाती हैं और इसके अलावा आपकी कोई कार्टून फिल्म्स होती हैं या एनिमेशन फिल्म्स होती हैं जिनमें आपके ह्यूमन टाइप कार्टून कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं लाइक ह्यूमंस, तो वो सारी के सारा जो वर्क है वो भी कंप्यूटर की मदद से ही किया जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स आर एडेड इन मूवीज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की मदद से मूवीज में जो है स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। जैसे आप लोग अपनी कोई बनाते हैं टिकटॉक पे कोई वीडियो बनाते हैं, ये कोई और स्नैपचैट है उस पर बनाते हैं, उसमें इफेक्ट्स ऐड करते हैं, तो वो भी कंप्यूटर की मदद से हम लोग मूवीज में भी ऐड कर सकते हैं वैसे ही इफेक्ट्स। कंप्यूटर हेल्प टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड सीन्स ऑफ फ्लड, फायर एंड स्टॉर्म। कंप्यूटर की मदद से ही हम लोग कैरेक्टर्स जो है जैसे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो हम लोग बनाते हैं। फिर उसके बाद सीन ऑफ फ्लड, फायर एंड स्टॉर्म जो है वो भी कंप्यूटर की हेल्प से बनाते हैं। अब क्या फायर अगर कहीं पे आग लगी होती है तो क्या वहां पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नो, वहां पे तो आपकी लाइफ ही जो है वो रिस्क में होती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मूवी बना ली जाती है, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट्स होते हैं, जो सीन होता है, वो कंप्यूटर की मदद से उसमें ऐड कर दिया जाता है। साउंड, मूवमेंट एंड एक्सप्रेशंस आर गिवन टू कार्टून कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब उस जो आपकी कार्टून मूवी बनती है या कोई भी मूवी होती है उसमें साउंड और जो मूवमेंट होती है कैरेक्टर्स की, फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशंस होते हैं कार्टून कैरेक्टर्स के, वो भी कंप्यूटर की मदद से ऐड किए जाते हैं। फिल्म्स लाइक जुरासिक पार्क, कुंग फू पांडा, स्पाइडरमैन एंड बैट्समैन आर मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये जो आपकी फेमस मूवीज हैं जो आप लोगों ने यकीनन देखी होंगी, ये भी कंप्यूटर की मदद से ही बनाई गई हैं। इन बैंकिंग, बैंक के शोबे में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है? कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक फॉर ऑपरेटिंग एटीएम। एटीएम मशीन्स होती है जिसमें आप लोग किसी भी टाइम जो अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं और पैसे जो है निकलवा लेते हैं, तो वो भी कंप्यूटर की मदद से ही ऑपरेट करती हैं। एंड प्रोवाइडिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, और उसी के जरिए हम लोग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो हमें प्रोवाइड की जाती है। मीन्स कि ऑनलाइन हम लोग बैंकिंग कर सकते हैं, कहीं भी आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, कोई बिल आपने क्लियर करना है, कहीं और कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो भी घर बैठे हम लोग कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं।
कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट होल्डर्स इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड और विथड्रॉल फ्रॉम एनी अकाउंट। इसमें आप लोग अकाउंट होल्डर का रिकॉर्ड भी जो है वो भी रख सकते हैं। अकाउंट होल्डर कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी बैंक में अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवाया, तो मैं क्या हूँ? अकाउंट होल्डर। तो मेरा जो रिकॉर्ड होगा कि मैंने कितनी अमाउंट जो उसमें डिपॉजिट करवाई है, जमा करवाई है और फिर उसके बाद विथड्रॉल की है, निकलवाई है, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो भी कंप्यूटर पे मेंटेन किया जाता है। ऑनलाइन इंक्वायरी ऑफ अ कस्टमर अकाउंट बैलेंस। हम लोग घर बैठे अपने कस्टमर जो है वो अपने अकाउंट का बैलेंस जो है उसके बारे में भी इंक्वायर कर सकता है, दरियाफ्त कर सकता है, जान सकता है। अपडेटिंग द अकाउंट बिफोर अपडेटिंग द अकाउंट बैलेंस एंड कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। आप इसमें जो है अकाउंट बैलेंस जो है उसको अपडेट भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है, जो सूद होता है, जो मुनाफा होता है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने इतनी अमाउंट उसमें सेव करवाई थी और उसमें एनुअली या मंथली जो भी उसमें प्रॉफिट ऐड किया जाता है वो कितना है, वो भी आपको पता चल सकता है। वेरीफाइंग द चेक ऑफ कस्टमर्स। इसके अलावा आपके कस्टमर जो चेक लेके जाते हैं उसको भी कंप्यूटर की मदद से चेक किया जाता है। ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें से इस चेक को गुजारा जाता है और देखा जाता है कि ये आपका चेक जो है ये वैलिड है, फेक तो नहीं है। तो ये भी कंप्यूटर की मदद से ही चेक किए जाते हैं। इन ऑफिसेज में इसका क्या काम है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिसेज फॉर। कंप्यूटर जो है वो ऑफिस में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेकिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट। ऑफिस डॉक्यूमेंट्स जो है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। मेंटेनिंग एम्प्लॉयज पर्सनल एंड सैलरी रिकॉर्ड। कोई भी आपका एम्प्लॉय है, काम करने वाला जो मेंबर होते हैं, जो भी आपके वर्कर्स होते हैं, उनका जो पर्सनल डाटा है और इसके अलावा आपका जो सैलरी रिकॉर्ड जो है वो भी आपका कंप्यूटर में ही सेव किया जाता है। कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स। आपने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, किसी ने आपने किसी को सेंड करनी होती है, कोई आपके लेटर्स वगैरह होते हैं जिसको पहले जमाने में हम लोग पोस्ट करते थे, तो आजकल क्या है कि हम वाया ईमेल उसको 1 सेकंड में ही सेंड कर सकते हैं दूसरे को। तो ईमेल सिस्टम जो होता है वो भी कंप्यूटर पे ही रन किया जाता है। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आप ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको टाइप भी कर सकते हैं और उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। इन लाइब्रेरीज। अब कंप्यूटर का लाइब्रेरी में क्या काम है? कंप्यूटर में वैसे तो बुक्स होती हैं लेकिन वहां पे कंप्यूटर भी यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं कि कंप्यूटर का क्या यूज है लाइब्रेरी में। कंप्यूटर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन लाइब्रेरीज इन द फॉलोइंग वेज। कंप्यूटर जो है लाइब्रेरी में दर्ज झेल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू गेट एक्सेस टू द लाइब्रेरीज बुक डेटाबेस। कंप्यूटर जो है वो लाइब्रेरी में बुक का जो डेटाबेस होता है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। देन लाइब्रेरीज Computerized book database makes it easier to keep record of books issued and return। और इस लाइब्रेरी का जो डेटाबेस होता है उसी की मदद से हम लोग जो एक लाइब्रेरी का रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं कि कब कौन सी बुक इशू हुई थी और कब इसको रिटर्न किया गया था। Some libraries also allow internet access from their computers for online research and other related functions। इसके अलावा जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, बाज लाइब्रेरीज इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं ताकि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप बजाय इसके कि बुक्स जो हैं उनको उठा के देखें, उनमें से सर्च करें, जो आपको इतना टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है, उसकी बजाय आप लोग इंटरनेट पे उसको लिख के सर्च करें तो वो विदिन सम सेकेंड्स आपको जो है उसका आउटपुट जो है वो मिल जाता है। आपको सर्चिंग पे ज़्यादा टाइम यूटिलाइज नहीं करना पड़ता। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कंप्यूटर का यूज है? ये तो आपको पता ही होगा कि जितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी में जितना भी वर्क हुआ है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही हुआ है। There are numerous applications of computers in the field of science and technology। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में कंप्यूटर के बेशुमार इस्तेमालात हैं। इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स जो हैं उनमें क्या इसका इस्तेमाल है? स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने चांद पे जाने की कोशिश की है, फिर इसके बाद उन्होंने मार्स पे जाने की कोशिश की है, कुछ ने गैलेक्सीज के बारे में सर्च करने की कोशिश की है, तो उन सब के बारे में जानने के लिए उनको स्पेस में जाना पड़ा है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो स्पेस में अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो उनको हम लोग स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स भी कहते हैं। सम एरर्स और मिसकैलकुलेशंस कैन क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम। तो जब आप ये रिसर्च वर्क करते हैं, स्पेस रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपकी मिसकैलकुलेशन या जो एरर होती है वो आपके लिए संजीदा किस्म के मसाइल पैदा कर सकती है। कंप्यूटर्स प्रोवाइड फास्टर, एक्यूरेट एंड मोर फ्लेक्सिबल वेज ऑफ हैंडलिंग डाटा। और कंप्यूटर की मदद से आप बहुत जल्दी बिल्कुल एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो ले सकते हैं। कंप्यूटर हेल्प इन रिसर्च एंड इन्वेंशन। कंप्यूटर जो है वो आपकी रिसर्च और इजाद में भी हेल्प करता है। मीन्स कि आप जो डिफरेंट इन्वेंशंस करते हैं उसमें भी कंप्यूटर आपको हेल्प करता है। दे हेल्प इन सेंडिंग मिसाइल्स एंड सैटेलाइट्स। ये मिसाइल और जो सैटेलाइट्स उनको स्पेस में भेजने में हमारी मदद करते हैं। फिर उसके बाद कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, इसकी मदद से आप एक्सपेरिमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। मेकिंग डिफरेंट
साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, मुख्तलिफ साइंसी आलात जो उनके बनाने में मदद करते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम के बारे में पेशीन गोई करने में हेल्प करते हैं। मीन्स के अपकमिंग डेज में आपका वेदर सनी है, क्लाउडी है, रेनी है, तो ये सारी भी जितनी वेदर के बारे में रिपोर्टिंग होती है, ये इसके करने में भी कंप्यूटर जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड मैनी अदर सच साइंटिफिक एक्टिविटीज, और इस किस्म की दूसरी जो साइंसी सरगर्मियां हैं उनमें भी कंप्यूटर हमारी मदद करता है। और लास्ट एप्लीकेशन इन शॉप्स एंड होटल्स। शॉप और होटल्स में कंप्यूटर का क्या यूज है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बोथ शॉप्स एंड होटल्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक एंड जनरेटिंग बिल्स। होटल्स और शॉप्स में कंप्यूटर जो है वो स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स कि आपने अपनी शॉप में या अपने होटल में कितना जो मटेरियल वो मंगवाया है और उसका रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है, कितना यूज किया, और फिर अगर आप लोगों को वो सेल कर, कोई शॉप है आप उसमें मटेरियल सेल करते हैं तो कितना मटेरियल सेल हुआ उसका बिल बनाने के लिए भी आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। जैसे आजकल आप अपने सुपर स्टोर पे जाते हैं या बेकरीज पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक आपकी डिवाइस पड़ी होती है, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके सामने करते हैं तो उसकी जो अमाउंट होती है कंप्यूटर में एंटर कर दी जाती है और फिर वहां से आपको एक स्लिप इशू होती है बिल की। तो वो जो होता है जैसे वो स्लिप इशू होती है तो साथ ही वो उसका जो डाटा होता है वो कंप्यूटर में सेव भी हो जाता है। तो बजाय ऐसी कि वो उसको सेव करने के बाद दोबारा से रिकॉर्ड में लिखें, वो वहीं पे उनका साथ साथ सेव भी होता जाता है। कंप्यूटर इन शॉप्स एंड होटल्स यूज कंप्यूटर फॉर मेनी अदर पर्पसेज आल्सो। और इसके अलावा शॉप्स और होटल्स में कंप्यूटर जो दूसरे कई मकासद के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं। दे यूज कंप्यूटर्स टू हेल्प देयर डिटेल्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज टू कीप देयर डिटेल्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स एज वेल। और इसके अलावा वो अपने जितने भी कस्टमर होते हैं या एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो उनके वर्कर होते हैं, उनके बारे में रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में ही रख सकते हैं। ओके जी, ये कुछ एप्लीकेशन है जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया है। होप सो आप इनकी समझ आ चुकी होगी। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी हमारी आजकल वर्किंग होती है वो मोस्टली डिपेंडेंट होती है कंप्यूटर पे ही। कंप्यूटर के बगैर हमारा कोई भी काम जो है वो आजकल के ज़माने में ख़त्म नहीं होता। स्पेशल जो रिसर्च वर्क है वो सारे का सारा हमारे कंप्यूटर पे ही डिपेंडेंट होता है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।